हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात कर लेते हैं कि आज जीजा का वीडियो नहीं आया है, ना ही जीजा की बहन का वीडियो आया है, क्योंकि कल के दिन में जीजा ने बहुत सारा काम कर लिया था, इसलिए आज जीजा रेस्ट पर है। क्योंकि कल के वीडियो में जीजा ने ऑलरेडी 2 वीडियो खुद के जो 2 वीडियो थे उसे अपलोड किया था, एडिट किया था। 2 बहना के वीडियो थे उसे अपलोड किया था, एडिट किया था। और उसके अलावा जो नया चैनल है जिसके ऊपर काम करने के लिए इन्हें टाइम नहीं मिलता है, वहाँ पे भी अपना योगा का वीडियो योगा का शॉर्ट इन्होंने अपलोड किया था। उसके अलावा इन्हें इंस्टा पे भी तो कुछ ना कुछ ऐसा डालना होता है, तो वेरी बिजी जीजा। तो उस वजह से आज ये रेस्ट पर है जीजा। तो आज इनका वीडियो मैंने अभी तक, जब तक मैंने देखा तब तक इनका वीडियो नहीं आया था। तो मगर मैंने किसी और चैनल पर सुना था कि भाई बग्गा, देखो बग्गा है वो अपनी बहनों को शायद प्यार नहीं करता है, या बग्गा चाहता है सिर्फ उसकी पत्नी की ही तारीफ हो। तो उस वजह से बग्गा के वीडियो के नीचे कमेंट आया था जिसमें बग्गी को कहा गया था कि भाई तुम्हारी नंदों को तुमसे सीखना चाहिए कि अपने ससुराल में कैसे रहा जाता है। तो उस कमेंट को बग्गा ने डिलीट नहीं किया है, वहाँ से नहीं हटाया है, वो कमेंट आज भी वहाँ पे है। और बंकू के यहाँ पे अगर प्रीति के खिलाफ़ कोई ऐसा कमेंट करता था तो बंकू तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर देता था, ऐसा उस चैनल पर बताया गया। तो मुझे हंसी आई कि अच्छा, बंकू भी जो प्रीतों के खिलाफ़ वीडियो जो कमेंट होते थे उसे डिलीट कर देता था। सच में ये देखिए, ये होता है लोगों को बेवकूफ़ बनाना। सबको पता है कि जब इन लोगों के चैनल पर कहो या किसी कमेंट में कहो, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, ऐसी बातें होती हैं जो उपजाई जाती हैं, एक यहाँ वहाँ से कमेंट इनके डाले जाते हैं, फिर उसके ऊपर चर्चाएं होती है, बातें होती हैं, और फिर उसके ऊपर वीडियो बनते हैं, उसके ऊपर रिएक्शन दिए जाते हैं। इसी तरह से इन लोगों ने सारी बातें निकाली थी। जब डीएनए की बात निकली थी तब तो जीजा चुप था, तब क्यों उसने वो कमेंट डिलीट नहीं करवाए। और जीजा के खुद के चैनल पर जब प्रीतों के खिलाफ कमेंट आते थे, कौन से कमेंट जीजा ने हटाया था? जीजा उस कमेंट को ये बंकू हार्ड देता हुआ नजर आता था, और इनका कहना है कि बंकू उसे डिलीट कर देता था। और अगर बंकू इतना सीधा शरीफ सच्चा होता तो जो इनके यहाँ पे जो एक घटना हुई थी जो आज तक दोहराई जाती है कि सास रो रही थी और बहू है वो सोया चाप खा रही थी, वो चीज़ क्यों यहाँ पे बंकू ने दिखाई? अगर वो अपनी बीवी के लिए जो गलत कमेंट होते थे वो नहीं पढ़ सकता था, उसे वो डिलीट कर देता था, तो क्यों उसने वो वीडियो में से वो चीज़ें नहीं हटाई? और प्रीतों को भी शायद उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। और जब ये बात हुई तब क्या हुआ था कि तब उसकी सास नहीं रो रही थी जब वो सोया चाप खा रही थी। सोया चाप खाना और ये सब करना दोनों माँ बेटे की मिली भगत हुई थी। क्या हुआ था? प्रीतों को यहाँ पे फुल बुरा बनाना, ट्रोल करवाना इन लोगों की पूरी साजिश थी, पूरा खेल रचा गया था उसे ट्रोल करवाने के लिए। और भोली प्रीतो ये चीज़ नहीं समझती थी, तो क्या किया इन लोगों ने? यहाँ पे बंकू ने प्रीतों के लिए सोया चाप लेके आया। अब प्रीतों को सोया चाप और मोमोज ये चीज़ें बहुत पसंद होती थी, तो वैसे तो वो डाइट भी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाती थी, तो कभी कभी ये चीज़ों का भी मन करता था, तो वो इरादापूर्वक उसके लिए सोया चाप लेके आया। माँ बैठी थी पलंग पे, खुद बैठा पलंग पे, पीछे बैठी प्रीतो पलंग पे, तीनों बैठे थे। कैमरा चालू करके वो पीछे बैठ के सोया चाप खा रही है, ये बंकू दुनिया को दिखा रहा था। और यहाँ पे माँ निराश होकर बैठी है, ये दिखाया गया। और वहाँ पे ये पूछ रहा है, माँ क्या हुआ, माँ क्या हुआ, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, तबीयत ठीक नहीं है। फिर कहा कि माँ तुम रो क्यों रही हो? अब किसी की तबीयत ठीक ना हो और वो कुछ ना बोलता हो और आप उसे पूछो कि आप रो रही हो, आप रो रही हो, तो ना रोता हुआ इंसान भी रोने लग जाए। अब वहाँ पे माताजी रोने लग गई, तो माताजी रोने लग गई, तो अब वो प्रीतो माताजी रो रही है तो वो सोया चाप खा रही थी, वो थोड़ी छोड़ देने वाली। उससे भी आश्चर्य था कि माताजी रो क्यों रही है, क्योंकि प्रीतो उनके पास बैठी थी, तो उन्हें तो प्रीतो को तो पता था कि अब तक तो ये माताजी सही थी, अच्छे से बातें कर रही थी। अब क्या हुआ जो ये रोने लग गई? या फिर ये नहीं रो रही होंगी, बंकू ने उससे कुछ कहा, ऐसा कहा, ये सारी चीज़ें। मगर नहीं, ये प्रीतो नहीं समझती थी कि सास
और माँ बेटे की मिली हुई भगत थी कि देखो यहाँ पे मेरी माँ रो रही है और पीछे मेरी बेबी बैठ के सोया चाप खा रही है। वो चाहता तो वो वीडियो ये डिलीट, वो उतना पार्ट वो डिलीट करके वीडियो जीजा अपलोड कर सकता था, मगर उसने नहीं किया। ज़्यादा हाईलाइट करके उसने वो पार्ट पूरे के पूरा डाला और प्रीतो के चैनल पर फिर कमेंट आने स्टार्ट हो गए कि तुम कैसी बहू हो, तुम्हारी सास रो रही थी, तुम सोया चाप खा रही थी। और उसके बाद ही प्रीतो को भेज दिया था मायके, ये कह के कि उसकी माताजी, उसकी बहन वहाँ पे आई है। माताजी की तबीयत जब थोड़ा थोड़ा माताजी डिप्रेशन में थी, तब वहाँ पे कांची आई थी रुकने के लिए। तब बंकू ने खुद कहा था कि ये जा रही है मायके, क्योंकि मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ मायके, क्योंकि कांची आई हुई है। तो माँ बेटी को, कांची को और मम्मी को भी एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए मिल जाएगा, वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकेगी। बारिश हो रही है उसकी आवाज़, तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके, कुछ हो सकता है, बातें करनी हो, वो करनी हो। इसलिए मंकू सामने से गया था प्रीतो को मायके छोड़ने के लिए। तब प्रीतो ने कहा था कि मैं थोड़ी डिप्रेशन में हूँ। थोड़ी सी डिप्रेशन में क्यों थी कि भाई कैसा परिवार है जो कि छोटी छोटी बातों पे अगर ननद आती है तो भाभी को मायके भेज दिया जाता है, क्योंकि माँ बेटी मिलके चुगलियाँ कर सके भाभी की। इसलिए अलग कमरा था ना, वहाँ पे कर सकती थी, मगर नहीं, उसे भेज दिया जाता था मायके। और फिर प्रीतो ने भी अपने वीडियो में कहा कि मुझे कमेंट आ रहे हैं, लोग कुछ बोल रहे हैं ऐसा, तो मुझे नहीं पता है कि बंकू ने वो क्लिप क्यों कट नहीं की थी और क्यों उसने डाला था। अगर कुछ ऐसा हुआ होता और अगर बंकू को लगता कि ये चीज़ें नहीं डालनी होती, या ज़्यादा मम्मी को कि कुछ प्रॉब्लम होता, यानी कि माताजी को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता, तो बंकू सोया चाप लेकर ही नहीं आता। और कुछ ऐसा होता तो अब मुझे नहीं पता है कि बंकू ने वो क्लिप क्यों डाली। यानी वो नहीं समझती थी ये जो सारी साजिशें रची जाती थी इसके खिलाफ, छोटी छोटी ये चीज़ें वो नहीं समझती थी। और इन चिंदड़ियों का कहना है कि भाई बंकू कमेंट डिलीट कर देता था, जो ऐसा कुछ दिखाना होता था वो चीज़ें भी बंकू नहीं छोड़ता था। तो वो कमेंट छोड़ता, अगर प्रीतो के खिलाफ के कमेंट आते तो क्या बंकू छोड़ता? वो कमेंट नहीं छोड़ता, उसे हार्ट भी देता था। मगर ये सारी चीज़ें प्रीतो नहीं समझती थी और लोगों को ये चीज़ें बताई जा रही है यहाँ पे कि भाई देखो इन भाई बहनों के रिश्ते कितने बिगड़े हुए हैं कि भाई अपने बहन के खिलाफ आए हुए कमेंट डिलीट नहीं करता है, क्योंकि उस बहाने इसकी बीवी की तारीफ होती है। वैसे भी इन चिंगड़ियों ने बग्गा और बग्गी की लाइफ ख़राब करने की पूरी कोशिश कर ली थी। आज भी जब कहा जाता है कि बग्गी अच्छे से अपना ससुराल संभाले हुए, नो डाउट संभाल रही है वो अपना ससुराल, मगर वैसा ससुराल भी तो होना चाहिए जहाँ पे बहू अपनी तरह से, बहू को अधिकार हो कि भाई तुम्हारा घर है तो तुम्हारे हिसाब से तुम डिसीजन लो कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं बनाना है, क्या बनाना है, वो सारी चीज़ों का वो तो यहाँ पे देना नहीं था। और किचन तो कब्जा आज भी सासू माँ का खुद का ही है, माता जी खुद कब्जा करे बैठी हुई है, तब भी करे बैठी हुई थी, आज भी करे बैठी हुई है। और आज इसलिए कि मंकू दिखा सके लोगों को, तो देखिए मेरी माँ है जो कितना काम करती है। माँ को एक समझदार सुलझी हुई बहू मिली थी, मगर माँ जी को उसकी कदर कीमत नहीं थी। वही चीज़ें हैं जो माँ जी आज भी अपने किचन में खुद के काम खुद ही कर रही हैं। इन्हें तब पसंद नहीं था, इनकी बेटी आके अगर वहाँ पे कुछ पकाती थी तो माता जी को अच्छा लगता था, मगर बहू अगर उसी किचन में काम करती थी तो नहीं, बहू को कितने कामों की अनुमति नहीं होती थी। इतने किटकिट किसको पसंद आए? आज जब आंचल किचन संभाल रही है, उसकी सासू कहाँ उसे कहीं डिस्टर्ब करती है, वो अपनी तरह से सारी कुकिंग करती है, अपनी तरह से घर डेकोर करती है, अपनी तरह से सारी चीज़ें डेकोर करती है, सबके कमरे सजाती है। तो जब वही कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है कि वो वहाँ पे सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से कर सकती है, मगर यहाँ पे प्रीतो को कौन से हक दिए गए थे? खुद का कमरा भी डेकोर करने की परमिशन नहीं थी, तो दूसरी तो बात ही दूर हो जाती थी। मगर यहाँ पे कहना है कि नहीं, बंकू महाराज तो भाई कमेंट भी अपनी बीबी के खिलाफ के नहीं सुनते थे। भाई ऐसा ही होता तो आज ये रिश्ता जहाँ पे है वहाँ पे नहीं होता, आज ये रिश्ते की सच्चाई कुछ अलग होती। आज वही बंकू का चैनल है जो बंकू को कहना पड़ रहा है
कि भाई मुझे 6000 सब्सक्राइबर दे दो, सिल्वर प्ले बटन लेना है, वो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कब का आ गया होगा और आ गया होता और प्रीतो के बराबर के इसके सब्सक्राइबर भी हो गए होते, और शायद ऐसा भी बने, ऐसे ही प्रीतो को बेवकूफ़ बनाते बनाते ये इससे भी आगे निकल गया होता। मगर कहते हैं ना, एकदम से आप अगर इतनी चतुराई करके सक्सेस को पहुंचने की कोशिश करो तो कोई वक्त ऐसा आता भी है कि जब आप ऊपर से नीचे गिर जाओ। कहाँ पे आके भगवान ने इसे अटकाया, पूरा निवाला तैयार है, मुंह तक आने के टाइम पर भगवान ने उसे रोक दिया, क्योंकि मन में छल कपट था, तभी यहाँ तक निवाला आके अटका हुआ है। इससे बड़ा और क्या इनको वो चाहिए कि भाई देखिए कितने टाइम हो गया, आप खुद सोचो, साल 2 साल के ऊपर हो गया कि 90 का ही दौर लेके ये चल रहे हैं कि 90 के ही इनके पास है। अब कितनी दूरी पर थे ये, अगर उसको अच्छे से संभालते और ये जो सारे जो परपंच फैलाए थे, इतने सारे चैनल खड़े किए थे, वो सारी चीज़ें आज ना करते तो इनका चैनल भी आज कहाँ पे होता। मगर नहीं, कहते हैं कि अगर मन में छल कपट हो तो भगवान भी आपकी मदद ऐसी चीज़ों में नहीं करते हैं। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट और थैंक यू सबका जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। बाय।